हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एक डिवाइन फ्रेंड ने पूछा था कि मैम अपना सोल पर्पस कैसे जाने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो यही सबसे बड़ा सोल पर्पस है कि अपनी जर्नी में हर एक्सपीरियंस जो भी आपको मिल रहे हैं, जैसे मुझे मिले थे, और आज ये मेरा सोल का पर्पस है। मैं आप सबको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे खुद को यहाँ तक हील किया है। ठीक है, तो आपको अपनी जर्नी में पूरा ध्यान देना है। ओके, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, कैसे क्या चीज़ें होती, कैसे चीज़ों को हील करते हैं, कैसे लोगों को डील करते हैं, लोगों के साथ कैसे किसी को नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ये सारा भी सोल पर्पस का ही हिस्सा होता है। और आप एक ट्विन फ्लेम है तो सबसे बड़ा यही है कि आपको अपनी जर्नी में कैसे चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, आपको आगे जाके और ट्विन फ्लेम्स को बताना है। ये सबसे बड़ा सोल पर्पस है। लेकिन एक बात और बताती हूँ कि सोल पर्पस आपको कब मिलेगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी। लेकिन आप जैसे इस जर्नी पे आते हैं वैसे ही आपका सोल का पर्पस स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे स्टार्ट होता है? आप अपनी हीलिंग करते हैं, उसके बाद आप जितना हो सके जितना दान करते हैं, जितना जीव जंतु की सेवा करते हैं, लोगों के लिए आपके अंदर प्रेम जागता है, अनकंडीशनल लव करते हैं, लोगों के प्रति हमेशा सरेंडर रहते हैं, बैलेंस में सरेंडर रहते हैं। डिवाइन आपसे हर चीज़ अपने आप कराते हैं, अपने एंसिस्टर हीलिंग कराते हैं, आपके जो भी पास्ट लाइफ कर्मा से वो सब आप हील करते हो। आप सबकी सेवा करने लगते हो। सबसे पहले बात तो कि आप जीव जंतु से लव करते हैं, क्योंकि जीव जंतु की बातें कोई इस 3D में नहीं समझता। सब जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन उनके लिए आपके प्रति एक जिम्मेदारी है। आपको पेड़ पौधे लगाने होते हैं, आपको सब चीज़ करनी, जो भी आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको आपकी सोल को अच्छा लगता है। वही सारी चीज़ें आपका सोल का पर्पस है। लोगों को गाइड कीजिए कि आप जीव जंतु की सेवा कीजिए, पक्षी को दाना डालिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। गुड कर्मा करना ही हमारा सोल का पर्पस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि सोल पर्पस होता क्या है। मेन सोल पर्पस है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में लोगों को बताना, जो आपको बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलेगा। आप खुद हील होते हैं, उसके बाद आप अपनी चीज़ें बताते हैं लोगों को, अपने घर वालों को कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। ईश्वर हैं, अच्छी अच्छी बातों को बताना, डिवाइन की बातों को लोगों तक फैलाना, ये सभी सोल पर्पस का ही हिस्सा है। मतलब डिवाइन ने आपको 3D में कैसे भेजा है? डिवाइन की बातों को लोगों तक पहुंचाना, नेगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालना। जो चीज़ आप सीखते चले जाओगे, धीरे धीरे आप करते चले जाओगे। बस डिवाइन को सरेंडर कीजिएगा, और सारे अच्छे अच्छे काम करना ही सोल पर्पस का हिस्सा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलके करनी होती है। जब आप रियूनाइट हो जाते हैं तब भी, और नहीं होते तो आप अकेले ही अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, दान करते हैं, उसके बाद लोगों की सेवा करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, गरीबों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छा प्रेयर करते हैं। जहाँ पे आपके एंसेस्टर फंसे होते हैं उनके लिए आप दुआएं करते हैं, किसी को नेगेटिव नहीं बोलते। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाता है रोते हुए, कोई दुख से दुखी है, तो आप उन सबको प्रेयर करके हील कर देते हो, अपनी बातों से लोगों को हील कर देते हो। उस वक्त आपको पता नहीं चलता कि आप एक हीलर हैं। लेकिन आप सभी डिवाइन फेमिनिन जो भी हैं, अब मैस्कुलिन जो भी हैं, आप सभी फ्यूचर में एक हीलर बनेंगे। आपकी बातों से लोग हील होंगे। लोगों को हील करना आपका सबसे पहला सोल पर्पस है। आपको उनको सही रास्ता दिखाना, सही मार्ग पे लाना, गलत चीज़ों में नहीं फंसना है। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ से हट जाना है, लोगों की चुगली नहीं करनी है। सबको ये बताना है कि आप एक काम मत कीजिए, इससे करने से आपके लाइफ में नेगेटिविटी आती है। आप अपने ऊपर चेंज करते हैं तो सामने के लोग भी धीरे धीरे आपको देख के बदलने लगते हैं। पहले ट्रिगर करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव है, लेकिन बाद में आपका सपोर्ट भी करते हैं। जब आपकी लाइट फैलने लगती है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि ये क्या करती है, क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर चेंजेस आते हैं। जो चीज़ें आप करते हो आपके आसपास के लोग कभी नहीं करेंगे, इसीलिए आपको नोटिस करेंगे। आप चिड़ियों को दाना देना शुरू कर देते हैं, आप पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करने लगते हैं। इन सब से आपका सोल पर्पस ही होता है, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आपके घर के लोगों की वाइब्रेशन बढ़ती है, आपके आसपास के लोगों की वाइब्रेशन बढ़ती है। इसलिए एक भी सोल कहीं एक भी सोल पॉजिटिव होती है ना, तो उससे बहुत सारे लोग उस ऊर्जा के कनेक्ट में आते हैं और उससे वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर आप कहीं कोई नेगेटिव खबर सुन लेते हैं तो उससे आपके आसपास के लोग भी ट्रिगर होते हैं, काफ़ी समय तक उस चीज़ में सदमे में लगे रहते हैं। ऐसी कोई पॉजिटिव बात आप करोगे, आप भजनों को सुनना शुरू कर दे, तो वो भजन कितने लोग सुनते हैं और कितनों तक इच्छा जागती है भजनों को सुनने की। ये मेरे साथ चेंजेस हुए थे फ्रेंड्स। इतने साल हो गए हैं जहाँ मैं रह रही हूँ,
यहाँ पे पहले के लोग ऐसे नहीं थे, अभी भी उतने नहीं हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद मैं उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखती हूँ कि वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जब मेरे पास लाला थे, फिर वो लोग आए, उन्होंने देखा, वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर कभी भजन भी सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। मैं जब आरती करती हूँ तो वो लोग आरती को गुनगुनाते हैं। मतलब कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, लेकिन होता है। तो यही होता है, पॉजिटिविटी धीरे धीरे लोग सीखते हैं और नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी समझ लेते हैं। यही सोल का पर्पस है, पॉजिटिव लाइट फैलाना, भगवान के बारे में लोगों को बताना, अच्छे कर्मा करना, बुरे कर्मा नहीं करना, लोगों को भी ये चीज़ के गाइडेंस देना। यही सब हमारी सोल पर्पस है। आई होप आपको समझ में आया कि सोल पर्पस क्या है। मेन सोल पर्पस है लोगों को ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट करना। पहले आप खुद डिवाइन, पहले आपको खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप तो उन्हीं की लाइट हैं। लेकिन आपको फिर बाद में आपको प्रकाशित करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी को आप लोगों में फ्लो अपने आप करने लगते हैं। आपको कुछ करना नहीं होता, डिवाइन आपको गाइडेंस देते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हो। बस किसी का अपमान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना, ठीक है। और गुरुवार को कभी भी आप पैसों का दान मत कीजिएगा। अब मैं आपको स्ट्रांगली बताती हूँ कि गुरुवार को अगर आप पैसों का दान कर देते तो आपके धन हानि होने लगती है। इसलिए कोई भी धन से जुड़ी समस्या हो, किसी को कर्ज देना हो, कुछ करना हो, मंगलवार को कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे पता है, इसलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि गुरुवार को क्या होगा फ्रेंड्स, गुरु आपके टेस्ट लेते हैं। आपके सामने कोई ना कोई भिखारी आ जाएगा, अगर आप इमोशनल हो जाओगे या दान देने लगोगे, तो गुरुवार को आपको दान नहीं देने से आपकी धन हानि होगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।